आप सबका यशोदा माई के मायके में स्वागत है। यशोदा देवी का बचपन का घर है, यहाँ पर उनका जन्म हुआ है। आपके बगल में यशोदा कुंड है, बहुत सुंदर विशाल कुंड, जिसमें यशोदा देवी बचपन में खेला करती थी। यशोदा देवी के पिताजी का नाम है सुमुख गोपा और माताजी का नाम है पटुला देवी, और उनके दो भाई हैं, यशधर और यशवंत, और एक बहन है यशोदा। इस नाम का अर्थ है जो सबको यश देने वाली है। यशोदा के जन्म होने से बहुत सुंदर सौभाग्य की प्राप्ति हुई। तो यशोदा देवी का नंद बाबा का जो विवाह है, उसका प्रस्ताव वृषभानु महाराज ने दिया था। तो ये सुंदर बात है, बहुत सुंदर बात है। उसके पहले मैं आपको एक बताना चाहता हूँ बात। जब आप सफ़र करते हैं ना, यहाँ से वहाँ, यहाँ से वहाँ, तो आपको सुंदर सुंदर ब्रजभूमि का दर्शन होता है। खेत दिखाई पड़ते हैं, घर दिखाई पड़ते हैं, ब्रजवासी दिखाई पड़ते हैं। तो शास्त्र में लिखा है कि ब्रजभूमि को केवल आप प्रेम से भी निहारेंगे तो भी कृष्ण प्रेम की प्राप्ति होती है। तो जस्ट गेज विथ लव। सो आते जाते एक बढ़िया काम आप कर सकते हैं, सो सकते हैं, लेकिन उससे भी बढ़िया काम है जगह रहकर ब्रजभूमि का दर्शन करो, दोनों तरफ बहुत सुंदर दर्शन, क्योंकि ब्रजभूमि स्वयं बलराम जी का विस्तार है और बलराम जी भी कृष्ण प्रेम को देने वाले हैं। इसलिए बलराम जी के इस सुंदर स्वरूप को निहारने से भी कृष्ण प्रेम भक्ति की प्राप्ति होती है। दूसरी बात मैं आपको बताना चाहूँगा कि ब्रज में अनंत स्थान है। कितने स्थान है पता है आपको? रूप गोस्वामी बताते हैं मथुरा महात्म्य में, केवल 66 बिलियन 66 बिलियन होली प्लेसेस आर देयर। 168 स्क्वायर किलोमीटर की जगह पर 6600 मिलियन यानी 66,000 लाख इतने स्थान हैं। यानी कण कण पे लीला है यहाँ पर। लेकिन अभी कलयुग के प्रभाव से धीरे धीरे स्थान सब लुप्त होते जा रहे हैं, बिल्डिंगें बन रही है, कॉलोनी कट रही है। पूरण जी महाराज जरा आप देखो, थोड़ा ही समय हमारे पास है। आपको लगेगा अरे उद्योग कार्य नहीं गए हम, अरे नंदा बाबा के गौशाला नहीं गए, अरे आशीश्वर नहीं गए। ये मुमकिन नहीं है। 4-5 घंटे में आपको पूरा ब्रज देखना है कैसे मुमकिन है? इम्पॉसिबल है। तो इसके पीछे क्या भाव होना चाहिए हमारा? ये होना चाहिए कि ये कृष्ण का घर है, राधा रानी कृष्ण का घर है, ये निजी घर। जैसे आपका घर है ना, कहाँ पर है आपका घर? पूना में आपका घर है। आपके घर में जब हम आते हैं तो अपनी मर्जी से कब घर घूमते हैं क्या? आप जहाँ बिठाएंगे वहाँ बैठेंगे। आप बोलेंगे आपको रात को यहाँ विश्राम करना है तो वहाँ सो जाएंगे। ऐसे बोलेंगे नहीं, ये नहीं, हम आप उधर के बेडरूम में सोएंगे। ऐसा हो सकता है क्या? अर्थात जब आप आपके घर पे आते हैं तो आपके निर्देश के अनुसार हमारा वहाँ पर आवागमन होता है, और आपको घर में क्या दिखाना है वही हम देख सकते हैं। आप बोलेंगे आपके बंदर के बेडरूम के कबर्ड के अंदर क्या रखा है हमको दिखाओ, तो नहीं हो सकता है, वो शिष्टाचार नहीं है। आप जब हम आपके घर पे आते हैं तो अपनी मर्ज़ी से आप दिखाते हैं जो आपको दिखाना है। तो वैसे हम कृष्ण के घर आए हैं, तो इस समय आज की स्थिति में कृष्ण को आपको क्या क्या दिखाना है वो आपको दिखाएंगे। हम भी बहुत सारी योजना बनाते हैं, लेकिन बहुत सारी योजना फेल हो जाती है किसी किसी कारण। कभी ट्रैफिक है, कभी कुछ है, कभी कुछ है, तो योजनाएं फेल हो जाती है। तो ये मुझे गुरु महाराज ने 94 की यात्रा में बताया था। यात्रा समाप्त होकर आ रही थी और वो सौभाग्य से मैं उस यात्रा का आयोजक था 1994 में।
उस समय 425 लोग थे यात्रा में। बिग यात्रा, बिग 8 बसेस। अभी आप लोग भी हंस रहे हैं क्योंकि अभी 200 बस होती है, क्या करें। लेकिन वो समय था 8 बस, यानी बिना वॉकी टॉकी मैं एक बस से 8 बस तक भागता था। छोड़ो अभी गाड़ी आप, इस तरह से हमारा होता था कोऑर्डिनेशन। मैं और रास बिहारी प्रभु थे उस समय। रास बिहारी किचन संभालते थे, मैं पूरी यात्रा संभालता था। तो पूरी यात्रा संभालने के बाद में 8वें दिन जब भी यात्रा समाप्त हुई, गुरु महाराज मेरे बस में बैठने के लिए आए। मैं बोल टोपी उतारो, मैं टोपी उतारा तो मैंने शेव किया था, तो उन्होंने सर पे हाथ घुमाया, बोले बड़ा अच्छा लगता है आपके सर पे हाथ घुमाया। और वो बोले क्या लगा आपको, कैसा लगा यात्रा। तो एज अ मैनेजर है ना, मैनेजर मैंने बहुत लिस्ट बनाई थी, हर दिन ये देखना है, ये देखना है, और हर दिन 2-2 3-3 स्थान मिस हो गए। तो बोला महाराज अगर लोग थोड़ा चुस्त होते ना तो सब स्थान दिखाते उनको आप। ये मुझे लगता है कि लोग थोड़ा ढीले रहे और अच्छे रहते तो मैं सब कुछ उनको सब जगह दिखा देते हम लोग। तो महाराज इतना गंभीर हो गए, मुझे लगा मैं कितना अच्छी बात कर रहा हूँ। सो नाइस स्टेटमेंट आई मेकिंग। महाराज एकदम गंभीर हो गए, सीरियस हो गए। मुझे लगा मैं कुछ गलत तो बोल दिया। महाराज ने कहा कभी भी धाम में जाने के बाद में क्या नहीं मिला उसके बारे में चर्चा नहीं करनी चाहिए, क्या मिला उस पर धन्यवाद करना चाहिए, क्योंकि वो आपका है ही नहीं। वो आप कैसे सोच सकते हो कि ये भी दिखना चाहिए, वो भी दिखना चाहिए, वो भी दिखना चाहिए, ये नहीं दिखा, वो नहीं दिखा। हम होते कौन हैं भगवान के घर में आके डिमांड करने वाले। इसलिए हम लोग कागज़ में योजना बनाते हैं, फिर बाद में क्या होता है वो ठाकुर जी के हाथ में है। उनको जो रिवील करना है वो रिवील करते हैं। तो आज हमारे खाते में जो है वो हमें मिलेगा, और जो मिलेगा ना, जब भिक्षुक आता है ना, भिक्षुक जब भिखारी बनकर आता है ना, वो कभी डिमांड नहीं करता। अभी करते हैं आजकल सिग्नल पे, 10 रुपये दे दे, 20 रुपये दे दे, ऐसे बोलते हैं। लेकिन वो रियल भिक्षुक है ना, वो कभी भी जो मिलेगा वो थैंक यू वेरी मच, जो मिलेगा वो। कभी कभी तो कुछ माताएं की कथा है पुराणों में कि वो परेशान होकर ना अंगारे फेंकती थी भिक्षुक के ऊपर, अंगार यानी कोयला। तो भी वो भिक्षुक ने बोला धन्यवाद, क्योंकि कुछ तो देने की आपकी भावना हो गई ना। तो बिना देना से कुछ फेंकना भी ठीक है। तो माता एकदम पिघल गई, आके उसको अनाज बना दे दिया उसने। तो मैं अंगार फेंक रही हूँ फिर भी ये मुझे धन्यवाद दे रहा है, तो उसका हृदय भी पिघल गया। तो संक्षेप में मुझे कहना यह है, जो मिलेगा बी थैंकफुल, जो सुनने को मिलेगा बी थैंकफुल। मेरे मन में बहुत सारी बातें होती हैं, लेकिन मैं सब सारी बातें नहीं बता पाता, कुछ बता पाता हूँ, है ना। तो ये यशोदा रानी का गांव है। एक हमारे कैंप में, जैसे अभी आ रहे हैं हमारे कैंप में, यशोदा देवी का जन्मदिन कल है, तो हमारे कैंप में एक बार आया था वो। उसके पहले एक समय था जिसमें किसी को पता ही नहीं था यशोदा और नंद महाराज का जन्मदिन। हमारे कन्हैया लाल गोस्वामी जी हैं, वो गोवर्धन के हैं और अच्छे हमारे परिचित हैं। उन्होंने रिसर्च किया और रिसर्च करके ये तिथियाँ ढूंढ के निकाली। अभी 10 वर्ष भी नहीं होंगे तब से ये उत्सव मनाना शुरू हो गया। तो जब पहली बार पता चला था तो मैं कैंप में था, तो यशोदा माई का जन्मदिन था, तो मैं नंदगांव में गया था। बहुत धूमधाम के उत्सव मनाया गया, समाज हुआ, गायन हुआ, बहुत भजन गाए गए। तो मैं दर्शन करने को बैठा था और यशोदा माई से प्रार्थना कर रहा था। अचानक पर्दा बंद हो गया। ठीक है, कुछ होगा, भोग लगाते होंगे। फिर पर्दा खुला और यशोदा माता के ऊपर जो माला थी वो मुझको पहनाई गई। एकदम दंग हो गया, एकदम हाउ इट इज़ पॉसिबल। मैं देख रहा था जो उनके शरीर पे माला थी वो ही निकाल के मुझे पहनाई गई। और फिर वहाँ के ब्रजवासी जो थे बोले चलो अभी हमारा रिवाज है कि हम लोग यहाँ से भी मेहरानो जाएंगे। तो सुबह पहली बार मैं मेहरानो आया था। यहाँ पर बहुत सुंदर उत्सव था, बहुत नृत्य कर रहे थे लोग, बहुत गा रहे थे, बहुत सुंदर, कई घंटों तक। फिर महाप्रसाद हुआ। तो आज भी वो रिवाज है कि कुछ समय भक्त लोग ब्रजवासी गण सब वहाँ नंदगांव में उत्सव मनाते हैं, फिर सब लोग यहाँ आ जाते हैं, आते हैं ना। फिर यहाँ आके फिर सबको लड्डू बांटते हैं, मोहन थाल बांटते हैं, मिठाई बांटते हैं। और यहाँ के जो ब्रजवासी हैं बहुत मिलनसार है। जब भी हम आए हैं, जब भी आए हैं, क्योंकि जब पहली बार आया तो मैं इतना यहाँ पर मोहित हो गया था कि मैं उसके बाद में हर समय लोगों को लेके आता हूँ यहाँ पर।
यहाँ के ब्रजवासी आते ही तुरंत देखो तुरंत बिछा दिया, ये सब कर दिया, फिर बहुत अच्छा आदर आतिथ्य करते हैं। तो मैंने पहले से कहा था कि आपको बहुत कोऑपरेशन मिलेगा। तो ये नहीं था, ये जो पेड़ ना, यहाँ पर तखत लगाकर मैं कथा करता था नीचे। हाँ, अभी ये बना दिया तो हम यहाँ बैठे हैं सूरज को मुख करते हुए, पूर्वाभिमुख होके यात्रा कथा करेंगे तो बहुत ज़्यादा पावर होती है सूर्य भगवान की। तो मैं आपको 2 कथा बताने का प्रयास करूँगा। तो यशोदा रानी का विवाह हुआ, वो अपने ससुराल गई नंदगांव, और नंदगांव में यशोदा रानी के साथ रोहिणी भी थी। तो कभी कभार वो लोग आते थे अपने मायके छोटे छोटे कृष्ण बलराम जी को लेकर। तो कृष्ण बलराम जी को लेकर एक बार यशोदा रोहिणी यहाँ पर आई ना। तो आपने देखा होगा ना, ट्रेन में भी कभी बहुत यात्री रहते हैं, तो बड़े लोग हैं ना ज़्यादा जल्दी फ्रेंडली नहीं होते, ऐसे देखते रहते हैं ऐसे। बच्चे कैसे होते हैं ना, तुरंत जाके बच्चों से मिलना जुलना, खिलौना शेयर करना, बातें करना, इधर उधर कूदना शुरू हो जाता है। तो एक बहुत इम्पोर्टेंट बात है, जैसे हम बड़े होते हैं ना, हमारा अहंकार भी बढ़ते जाता है शरीर के साथ, उम्र के साथ, समय के साथ। लेकिन बच्चों का समय जो होता है ना, वो बहुत इनोसेंट होता है, वो अहंकार का अनुभव नहीं करते हैं। जो भी है तुरंत फ्रेंडशिप बनाते हैं, खिलौना खाना पीना करते हैं बढ़िया से। तो यहाँ के बालकों के साथ कृष्ण बलराम इतने जल्दी घुल मिल गए, दिन भर कूदे, दिन भर खेले, दिन भर उन्होंने आनंद लिया बहुत ज़्यादा। आपके घर में, किसके घर में छोटे छोटे बच्चे हैं? आपके सामने तो है ही, है ना। रात को क्या करते हैं बच्चे, बताओ? दिन भर खेलने के बाद में क्या करते हैं? मैया पैर करो है, तो सब मैया जो है पैर दबाते हैं, पिताजी भी दबाते हैं बच्चों के। नहीं, खेल खेल के जो है ना, ये काफ्स बहुत दुखते हैं उनको। तो कृष्ण बलराम ने बोला कि मैया बहुत पैर दर्द कर रहा है। तो दोनों मैया ने अपने बालकन के पाए दबाए। फिर थक गए थे बहुत, दुग्धपान किया, फिर सोने का समय हुआ, तो दोनों मैया के गोद में दोनों सोने गए, यानी वहीं पर लेट गए। तो कृष्ण ने कहा मैया कहानी सुनाओ। तो ये जो कहानी सुनाने की जो रीति रिवाज है ना, वो कृष्ण के समय से आई है। ऐसे गुरुदेव बताते हैं कि हम लोग जो भी खेल खेले हैं या खेलते हैं, एक्सेप्ट कंप्यूटर गेम्स, जो भी खेलते हैं वो सब कृष्ण भगवान ने खेले हुए ही खेल हैं, वही हम खेलते हैं। हर चीज़, सब कुछ हम खेलते हैं जो कृष्ण भगवान खेलते हैं। पतंग उड़ाते हैं, हम भी पतंग उड़ाते हैं। पतंग उड़ाने की भी तिथि है यहाँ पर एक, जब पतंग उड़ाते हैं हम लोग संक्रांति में उड़ाते हैं। यहाँ पर भी कुछ तिथियाँ हैं जहाँ पर भगवान पतंग उड़ाते हैं, पतंग लीला करते हैं। तो कृष्ण ने कहा कि कहानी सुनाओ, जैसे हमारे बच्चे सुनाते हैं। और बच्चों को कभी भी कहानी रिपीट होगी ना, तो बच्चे बताते हैं मैया कल तो सुनाई थी आपने, लास्ट संडे को सुनाई थी। तो आप बच्चों को चीट नहीं कर सकते हैं, वही कहानी सुना के। तो मैया ने कहा कौन सी कहानी सुनाऊँ? बोले रामायण सुनाओ, राम की कथा सुनाओ। तो मैया कहती है मैं कथा सुनाऊंगी तो हूँ बोलना, तो तू सो जाएगा और मैं कथा कहती रहूँगी। तो तुम्हारा हूँ बंद हो गया तो मैं कथा भी बंद कर दूँगी। तो कृष्ण बोले हाँ ठीक है। तो बलराम जी भी सुन रहे हैं, रोहिणी भी बैठी हुई है। तो मैया ने रामायण की कथा शुरू की, है ना। कैसे राम का जन्म हुआ, कैसे ठुमक ठुमक रामचंद्र बाजत पैंजनिया, ठुमक ठुमक रामचंद्र। यहाँ से शुरू हुआ, फिर बड़े हो गए, फिर गुरुकुल चले गए, फिर धनुष तान रहे हैं, फिर सीख रहे हैं। हाँ, बहुत सुंदर लीला है राम जी की। एक अध्यात्म रामायण नाम का ग्रंथ है, वैसे तो 8-10 रामायण है। तो अध्यात्म रामायण में थोड़ी बहुत राम की बाल लीला का वर्णन भी किया है, बाकी सब में ज़्यादा वर्णन नहीं है। वाल्मीकि रामायण में ज़्यादा कुछ है ही नहीं, मतलब बालक के रूप में, बस मर्यादा उसका सब वर्णन है। तो राम जी भी मक्खन चुराया है, बाय द वे। राम भी मक्खन चुराते थे, मटका फोड़ के भागते थे, मैया पकड़ने भागती थी उनके पीछे। बहुत सुंदर वर्ण लीला का वर्णन किया। फिर राम जवान हो गए, फिर राम का विश्वामित्र उनको ले गए, फिर ताड़का सुबाहु का वध किया,
मारीच को समुद्र में फेंक दिया बाण मार के। फिर गंगा नदी पार करके मिथिला देश गए, मिथिला में धनुष्य भंग किया और फिर उसके बाद में विवाह हो गया। फिर विवाह होके घर पे आए, फिर कुछ दिन रहे, फिर राज्याभिषेक होने वाला था, फिर वो वन में चले गए। फास्ट फॉरवर्ड कथा कहते हैं उसको, है ना। आप वो श्रीमद् भागवतम पढ़ेंगे ना, श्रीमद् भागवत में एक श्लोक ही रामायण है। जरूर 9th कैंटो में आप पढ़िए, आपको पता चलेगा। उसका कारण यह है कि जब सुखदेव जी ने रामायण शुरू किया ना, तो सब लोगों को लगा अभी 24,000 श्लोक का रामायण कहते रहेंगे, दशम खंड कैसे आरंभ करेंगे, फिर कृष्ण लीला कभी होगी। क्योंकि 9th कैंटो तक 3.5 दिन खत्म हो गए थे, 3.5 days। और 3.5 days पे 9th कैंटो समाप्त होने के पहले ही रामायण शुरू हो गया। तो किसी ने उनको इशारा किया, महाराज जी थोड़ा सा आवर्त क्या आवर्त थोड़ा सा संक्षेप में कीजिए, क्योंकि दशम स्कंद का जो श्रवण है भागवत का वो तो कब होगा फिर। तो फिर उन्होंने एकदम झट से एक श्लोक में रामायण समाप्त कर दिया। वो आप ज़रूर पढ़िए 9th कैंटो में। तो सीक्वेंस भी गलत है, लेकिन वो बताया सुखदेव जी ने। तो फिर वनवास गए तो सीता का हरण हुआ। यहाँ तक हमारे कृष्ण गोद में बैठकर कर रहे हैं। तो जैसे ही मैया ने कहा कि रावण भेष बदल के आया, मारीच ने राम को बहकाया, राम चले गए, लक्ष्मण जी को सीता ने कुछ अपशब्द उच्चारण किए, वो भी चला गया, और रावण आया। और रावण आके उसने सीता को भी बहका के कुछ बोला कि हम तो बहुत थक गए हैं, हम वो आगे नहीं आ सकते हैं। क्योंकि उन्हें प्रयास तो किया आगे आने का, लेकिन वो उसको कुछ करंट लग रहा था उधर, इसलिए वो बोला कि अच्छा अभी कैसे अंदर जाएं, इसको ही बाहर खींचना पड़ेगा। तो कहते महाराज जी आप अंदर आइए, हम आपको भिक्षा देते हैं। हम तो बहुत सफ़र करके थके हुए हैं, आपको देना हो तो यहाँ आके दे दो। नहीं महाराज मैं आ नहीं सकती। कैसे तुम मात्रा चित्त करते हो, कैसे कौन से घर की बहू हो तुम, ऐसा करके उसको बहकाया। तो बाहर आ गए तो उठाया और अपना दशानंद रूप धारण किया, उसने उड़ गया आकाश में। जैसे ही ये कथा आरंभ की या उसका उच्चारण किया, तब तक तो ऐसे गहरे नींद में जाने के भाव में थे, लेकिन सुन रहे थे। जैसे ही ये सुना ना, तो झट से जंप करके ऐसे गोद से उठ गए। वो ऐसे एकदम आवेश में, जैसे कि होंठ कांप रहे हैं, आंखें लाल लाल हो रही है, शरीर पसीना पसीना हो गया है, सब क्रोध में आ गए। लक्ष्मण लक्ष्मण मेरा धनुष लेकर आओ, मैं रावण का वध करूंगा। तो बेचारे वो भी सो रहे थे, वो भी ठाड़ करके उठ गए, आवेश में आ गए दोनों। और रोहिणी मैया भी तो आश्चर्यचकित हो गई, यशोदा भी आश्चर्यचकित हो गई। और क्या देखा, अचानक जो है राम बन गए कृष्ण, नीले रंग के हरे रंग के हो गए, दुर्वा के रंग के हो गए, हाथ में धनुष आ गया। लक्ष्मण जी, बलराम जी लक्ष्मण जी बन गए, भैया भैया करके बोलने लगे। पूरा एक तो सत्वेश और क्रोध का एक सीन प्रकट हो गया। और दोनों भैया से आश्चर्यचकित हो गए, क्या हुआ। लेकिन इतना वो क्रोध से कांप रहे थे ना, ऐसा होंठ फड़फड़ा रहे थे, उनके आंखें फड़फड़ा रही थी, ऐसा शरीर कांप रहा था, ऐसे जैसे कि अभी रावण का वही वध कर देंगे ऐसे। तो दोनों मैयाओं ने एक्चुअली राम लक्ष्मण का दर्शन किया। बहुत देर उनको ना समझाया, बहुत देर समझाया, क्योंकि वो इतने आवेग में थे, इतने आवेश में थे कि वो ठंडे नहीं रहते। लेकिन बहुत देर में समझाया, अरे बेटा वो तो पिछले युग की बात है, रावण को मार के राम अभी पहुंच गए, उनका राज्याभिषेक हुआ, सब कुछ हुआ, सब कुछ बढ़िया है, अभी दोनों आनंद में रह रहे हैं, आप चिंता मत करो, सो जाओ। तो फिर ठंडे हो गए, फिर हरे के नीले हो गए, फिर गोद में आके सो गए। तो आप लोगों को प्रश्न पड़ा होगा ना कि राधा रानी यशोदा देवी के गांव में राम का दर्शन क्यों है। ये इसके पीछे रहस्य है, ये यशोदा देवी ने किया हुआ दर्शन है, तो इसलिए यहाँ पर राम लक्ष्मण का दर्शन है, जो यशोदा देवी ने अपने लीला में किया था। लेकिन वो कृष्ण बलराम है, ये ध्यान रखना। इसलिए हम क्या करते हैं, पहले आपको कथा सुनाते हैं, फिर दर्शन कराते हैं, ताकि आपका दर्शन करने का भाव फिर बदल जाएगा, आपको जो देखना है वो दिखाई पड़ेगा। तो ये सुंदर लीला यहाँ पर हुई। कितना आनंद रहा होगा उस समय, आप सोचो। यशोदा माई, रोहिणी माई, यहाँ के बालकों के लिए कितना आनंद आया होगा। दूसरी एक बात है, यहाँ पर एक ब्राह्मण थे तो यशोदा पर बहुत प्रेम करते थे बचपन से। जब उसका ब्याह हुआ तो उसको बड़ा दुख हुआ
कि मेरी बेटी, यानी बेटी की तरह थी वो। सुमुख और पटोला देवी के पुत्र थे, वो पुत्री थी, लेकिन इनको भी बहुत प्रेम था उनके ऊपर। तो एक दिन सोचा कि बेटी को मिल के आता हूँ मैं। तो ब्राह्मण जो है वो नंदगांव आए। अब एक सुंदर बात है, आप समझो, मायके का जब नाई भी है ना, बाल काटने वाला भी आता है ना कभी, तभी भी लड़की के लिए ससुराल में उत्सव होता है। अरे मायके का कोई आया है मुझे मिलने के लिए। ये तो ब्राह्मण है, पिताजी जैसे उनके। तो इतने खुश हो गए, उन्हें पूरा, कहते हैं यशोदा माई ने पूरा नंद महल जो है वो गोबर से लिपवाया, पूरा माला सब पहनाई, फूलों की सजावट किया बहुत सुंदर, कि हमारे पिता जैसे, पिता तुल्य आ रहे हैं। और बहुत सेविका उनके पास है, तो हर रोज़ बहुत सेविकाओं से काम होता है ना, कोई दूध निकालते हैं, कोई दही मंथन करते हैं, कोई संभाल कर रखती है, कोई मटके गोला बनाती है मक्खन के। तो उस दिन रसोई पाकशाला में स्वयं यशोदा गई, स्वयं अपने हाथ से चोखा किया। पता है चोखा क्या होता है? चोखा यानी अपने हाथ से चूल्हा लिपवाना, मिट्टी से जिससे है चूल्हा, उसको चोखा करना कहते हैं। वो ब्रज में ऐसा रिवाज है, आज भी है कई जगह पर, कि हर बार जब भोजन बनाते हैं ना, तो हर बार नया चोखा करना पड़ता है, उसको लिपवाना पड़ता है। वो आपने सुबह किया हुआ उस पर शाम पर बनाएंगे तो उसको बासी मानते हैं। ये सही आदर्श है। तो यशोदा मैया ने अपने हाथ से चोखा किया, पूरा चूल्हा सजाया, कई चूल्हे सजाए, और अपने हाथ से रसोई बनाई कि बाबा को मैं अपने हाथ से खिलाऊंगी। उसमें गुलाब की खीर, ऐसा वर्णन है, गुलाब खीर बनाई। गुलाब खीर का मतलब है खीर, उसमें गुलाब का पंखुड़िया, हमारे तो हम क्या करते हैं एसेंस डालते हैं ना, वो वास्तविक गुलाब का रस निकाल के डाला, और बहुत सुंदर गुलाब की खीर बनाई, बहुत सारे व्यंजन बनाए। तो ब्राह्मण तो बड़े कर्रे ब्राह्मण थे, उनके पास गोपाल जी थे, तो उनको वो खाली भोग दिया उन्होंने। तो ब्राह्मण ने कहा कि हम अपने गोपाल जी को अर्पण करेंगे और फिर ग्रहण करेंगे। तो ब्राह्मण जी के सामने थाली रखी गई, उन्होंने गोपाल जी को सजाया, गोपाल जी को फूल अर्पण किए गए, माला अर्पण की गई, सब कुछ सेवा की गई, और फिर घंटी लेकर ये आंख बंद करके भोग लगा रहे हैं। जो भोग लगा रहे हैं तो कन्हैया कहीं से भाग के आए, सीधे हाथ डाल के खाना शुरू कर दिया। जब उसकी आवाज़ आई तो उन्हें आँख खोली, देखा तो अरे, उन्होंने कहा हाय 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 यशोदा, तेरे बालक ने मेरा भोग जो है वो भ्रष्ट कर दिया, अभी मैं इसको ठाकुर जी को कैसे लगाऊं, अब मैं कैसे खाऊं, मैं खा नहीं सकता उसको। तो मैया भाग के आई, तो कन्हैया भाग गए। फिर ब्राह्मण ने कहा कि हो सकता है आज ठाकुर जी के मन में नहीं है कि मैं कुछ अन्न प्राप्त करूं, आप कुछ फल ही लेके आओ, फल खाऊंगा मैं। नहीं नहीं बाबा, आप तो इतने दिनों के बाद में पहली बार मेरे घर पे आए हैं, तो ऐसे कैसे मैं आपको फलाहार कराऊं, थोड़ी व्रत का दिन है आज, अब तो मैं आपको पंच पकवान न खिलाना चाहती हूँ। यशोदा मैया ने हाथ जोड़ के, पैर पकड़ के, विनती करके उनको मनाया, और दोबारा चोखा किया, और दोबारा पूरा भोजन बनाया, फिर दोबारा गुलाब खीर बनाई, और फिर वही हुआ, फिर रखा, उनको बोला ठीक है, सब साफ करके दिया, फिर वापस तुलसी रख के वो भोग लगा रहे हैं। फिर कन्हैया भाग के आए, पहले उनको डांटा था, दोबारा मत आना यहाँ पर, मैं तुमको क्या चाहिए मैं दूंगी आपको, क्या चाहिए आपको मैं सब दूंगी, बाबा के पास मत आना। फिर भी वो आंख बंद करके मंत्र बोल रहे हैं, गोपाल को पुकार रहे हैं, तो आ गए गोपाल जी, खाने लगे। तो फिर चिल्लाए वो, तो मैया भाग के आई, तभी ये खा ही रहा था, भाग नहीं गया। ले अरे दरखट बालक, क्या तुम्हें कमी है कुछ, यही खाना है तुमको, बाबा को भोग लगाने दो। मैं क्या करूं मैया, मुँह को बार बार बुलाते हैं तो मैं ही आऊँगा, मुझे बुलाएंगे तो और कोई थोड़ी आएगा, मैं ही तो आऊँगा। तो मैया तो वात्सल्य भाव है ना, माधुर्य वात्सल्य, मैया को पता नहीं है कि ये भगवान है। ब्राह्मण को भी पता नहीं है, लेकिन ब्राह्मण अपने भगवान को पुकार रहे हैं। तो उस समय वो उनको दर्शन दिया उन्होंने भगवान का कुछ समय के लिए। वो ब्राह्मण बहुत ज़्यादा मोहित हो गए, बहुत ज़्यादा भाव विभोर हो गए, और वो सारा जो गोपाल ने खाया था ना, वो उठा के खाने लगे, बदन को लगाने के लगे, नाचने लगे, कूदने लगे, रोंगटे खड़े हो गए, आंखों से अश्रु आ गए। उनको भी देखकर मैया बहुत अचंभित हो गई, ये बाबा को क्या हो गया अचानक। तो फिर एकांत में बालक ने ब्राह्मण को बताया कि जन्मांतर से मैं तुम्हारा भात खाते आ रहा हूँ, ये जन्म पे नहीं, कई जन्म से मैंने आपके हाथ का भात खाया है और आते रहूँगा मैं।
तो ये कहानी कुछ सुनी सुनी लगती है आपको? हाँ, ये कहानी चैतन्य महाप्रभु के बाल्यकाल में हुई है। तो यही ब्राह्मण था वो जो अवतार लेकर वहाँ पर आया था। क्योंकि चैतन्य चरितामृत में जब कथा आती है तो तभी भी वो ब्राह्मण कहता है कि मैं तो जन्मांतर से तुम्हारा भात खा रहा हूँ। तो मुझे लगा फिर कृष्ण लीला में कहीं ना कहीं होगा ये। मैंने बहुत ढूंढा, बहुत रिसर्च किया, तो एक जगह मुझे कहानी मिल गई। तो ये जो ब्राह्मण है जो चैतन्य महाप्रभु के बाल्यकाल में निमाई पंडित के भात खाया उन्होंने, वो मेहरानों का ब्राह्मण है जो फिर गौर लीला में फिर अवतार लेता है। तो इस तरह से ब्राह्मण को तभी भी बताते हो, किसी को बताना नहीं, मैया बाबा को बताना नहीं, ये केवल आपके लिए बता रहा हूँ मैं तो ये कथा जब मुझे पता चली ना पहली बात, तो एकदम आई वाज थ्रिल्ड, कम्प्लीटली थ्रिल्ड। भगवान की कथा जो है ना बहुत सुंदर कथा है। तो इस प्रकार से हम देख सकते हैं कि कन्हैया कैसे हमारे ठाकुर जी भाव के भूखे हैं। उनको तुम्हारे गुलाब खीर की ज़रूरत नहीं है, ना लडुआ की ज़रूरत है। उनके पास तो अनंत लक्ष्मियाँ वैकुंठ में हज़ारों लक्ष्मियाँ, सहस्त्र लक्ष्मियाँ हर एक वैकुंठ में उपस्थित रहती है। क्या चाहिए आपको, क्या चाहिए, तुरंत मिल जाता है। फिर भी यहाँ पर वो चोरी करके छाछ खाने के लिए, मक्खन खाने के लिए आते हैं, भक्तों के प्रेम की भेंट भोग लेने के लिए आते हैं, है ना। तो ये सुंदर लीला जो है वो यहाँ पर हुई है, यहाँ के नंदगांव से कनेक्टेड है। अभी कुछ तत्व की बातें भी बताना ज़रूरी है। यशोदा देवी जो है ना, वो जब धरा देवी थी, धरा देवी पहले जन्म में, और उनके नंद बाबा का नाम द्रोण था। तो द्रोण और धरा ने तप किया, कहते 12,000 वर्ष तप किया, स्वर्गीय 12,000 वर्ष, केवल पेड़ से गिरे हुए सूखे पत्ते खाकर तप किया उन्होंने। और वहाँ पर जो थे ना पृष्णी और सुतपा, उन्होंने भी तप किया था 12,000 वर्ष। तो ध्रुव महाराज को दर्शन दिया ना, वो भगवान का नाम पृष्णी गर्भ है। तो कृष्ण बताते ना देवकी को कि एक जन्म में तुम पृष्णी और सुतपा थे, मैं पृष्णी गर्भ के रूप में आया था। तो किसको दर्शन दिया? ध्रुव महाराज को दर्शन दिया। फिर अगली बार मैं आप कश्यप और अदिति बने तो मैं उपेंद्र के रूप में आपको दर्शन दिया। अभी तीसरी बार मैं आपके तप को फल देने के लिए दर्शन दे रहा हूँ। तो क्यों बता रहे सब भगवान ये? क्योंकि नंद बाबा वसुदेव तो कृष्ण को विष्णु रूप में देख के ही शांत हो गए थे, उनका भय नष्ट हो गया था। लेकिन देवकी का वात्सल्य जो है वो वसुदेव से भी श्रेष्ठ है। तो दर्शन करने के बाद में भी माता के मन भय था कि अरे तुम इतना प्रवचन दे रहे हो, उसके अच्छा बालक बन के गोद में छुप जाओ, कहीं कंस ना आ जाए। वो बता रहे उनको उनका भय नष्ट करने के लिए कि मैं भगवान हूँ, मैं सक्षम हूँ, मैं बलवान हूँ, मैं कंस का नष्ट करूँगा, आप चिंता मत करो। लेकिन फिर भी वो माता का वात्सल्य तो माता का वात्सल्य होता है ना। मेरे पिताजी ना एक समय पे 60 साल के हो गए थे, और मेरी दादी 85 कुछ ऐसी थी, बहुत ज़्यादा उम्र की। तो एक छोटे बालक की तरह डांटती थी हमारे सामने पिताजी को। समझे आप? ही इज 60 year old, old man, and my mother is already 70, 80, I don't know how many years she was. बट उनको एक बालक की तरह डांटती थी वो, क्योंकि वो माता के लिए वो बालक ही रहता है कभी भी। तो वैसे देवकी के लिए वो भगवान बनकर भी आए, खड़े चार भुजा में। फिर भी वो लग रहा है कि भाई तुम ये सब प्रवचन बंद करो, तुम मेरे गोद में आ जाओ, मुझे दूध भी पिलाना है आपको। इस रूप में कैसे दूध पिलाऊंगी? तो मोस्ट इम्पोर्टेंट बात क्या है कि उन्होंने भी तप किया था, उनको दर्शन दिया ऐश्वर्य भाव में, इन्होंने भी तप किया। अभी भगवान ने जब भी सबसे पहले तप किया तो दर्शन दिया और वरदान दिया कि मैं आपके पुत्र के रूप में आऊँगा। उन्होंने कहा क्या चाहते हो? तो मैं पुत्र बनूँ आप। उनको वरदान देकर आए तो इनको दर्शन दिया, क्योंकि ये भी तप कर रहे हैं और ये भी बोल रहे हैं कि हमको भी आपको पुत्र बन करना चाहिए। तो वो कि भगवान ने कहा कि अभी भी तो उनको वरदान देकर आया हूँ, तो आपको 2 जन्म रुकना पड़ेगा, फिर मैं तीसरे जन्म में आपका पुत्र बनूंगा। तो ये द्रोण धरा एकदम रो पड़े, वहाँ पर बेहोश हो गए। तो आपका दर्शन करने के बाद में आपका दर्शन करने के बाद में हम लोग इतना देर नहीं कर सकते, प्रतीक्षा नहीं कर सकते। तो उनका भाव देखकर ना भगवान भी विवश हो गए।
देखो भगवान भगवान है, हम कहते हैं भगवान भगवान है, एक पत्ता भी उनकी इच्छा से हिलता नहीं है, सब कुछ सही है, लेकिन भक्तों के प्रेम के सामने वो सारा फेल हो जाते हैं। उनका जो है ना नियंत्रण का जो शक्ति है फेल हो जाता है। जो सब जानने वाले हैं वो अनजान हो जाते हैं। जो भी उनके गुणगान आप करते हो, उनका वर्णन करते हो, भगवान का समझते हो, 6 ऐश्वर्य है, 16 गुण है, 64 कला है, जो भी सब कुछ है ना, वो यहाँ पर आकर सब फेल हो जाते हैं। क्योंकि प्रेम ऐसी एक शक्ति है कि प्रेम की शक्ति के सामने सारा ऐश्वर्य जो है ना वो समाप्त हो जाता है। प्रेम कहते हैं, ऐसा कहते हैं कि ऐश्वर्य जो है ना, ऐश्वर्य का मतलब क्या है? बहुत सारी शक्ति, बहुत सारी विद्या, बहुत सारा यश, बहुत सारी कीर्ति, बहुत सौंदर्य, सब कुछ बहुत, उसको ऐश्वर्य कहते हैं। लेकिन ये ऐश्वर्य ऐसे कहते हैं कि वो ऐश्वर्य प्रेम के लिए बाधा है एक बीच में। कृष्णदास कविराज गोस्वामी, रूप गोस्वामी बार बार अपने शास्त्र में बताते हैं कि ऐश्वर्य का अनुभूति, भगवान के विषय में ऐश्वर्य की अनुभूति, ये भगवान के प्रेम मार्ग में बाधा है। जब तक ये ऐश्वर्य भाव हमारे मन से नष्ट नहीं होता है, तब तक सच्चा प्रेम जो है वो प्रकट नहीं होता है भगवान के लिए। और भगवान भी ऐसे प्रेम के सामने अपना ऐश्वर्य खो बैठते हैं। एक तो हमारा ऐश्वर्य का भाव है, एक उनका ऐश्वर्य का होना भी जो है ना, वो भगवान भी खो बैठते हैं। अभी भगवान ने तय कर लिया कि भाई चलो, उनको मैंने वरदान दिया है, अभी तुमको 2 जन्म के बाद में, ये उनका एक ऐश्वर्य का भाव है ना। लेकिन जब वो रो पड़े ना प्रेम से, तो भगवान भी पिघल गए। मैं ठीक है कोई बात नहीं, उसी अवतार में जब मैं उनका पुत्र बनूंगा, आपके साथ मैं कुछ समय रहूँगा ब्रज में, फिर चला जाऊँगा। तो ये पीछे रहस्य की बात है कि भगवान तुरंत वहाँ से भाग के गोकुल में क्यों आए क्योंकि इनको भी वादा किया था वो पूरा किया, और फिर उनको जो वादा किया था वो पूरा करने आए, फिर जो उनका वादा करने के लिए वापस चले गए। भगवान का भी भागदौड़ी होती है बहुत, भक्तों को रिझाने के लिए भक्तों को संतुष्ट करने के लिए भगवान को भी बहुत दौड़ना पड़ता है, क्योंकि भक्त लोग भी विचित्र होते हैं। हाँ, आप भी वही मांगेंगे, ये भी वही मांगेगा, कोई वही मांगेगा, सबको पूरा करना है, तो वो दिमाग लगाते हैं कुछ ना कुछ करने के लिए। तो ये वात्सल्य रस जो है ना, ये शांत रस, दास्य रस, साख्य रस के बाद में आता है, उसके ऊपर माधुर्य रस है। लेकिन एक तरह से ये ऊंच नीच कुछ नहीं है, क्योंकि अगर ऊंच नीच होता तो शांत रस के भक्त जो है प्रयास करते कि हमको अभी आगे बढ़ना है, हमारा प्रमोशन कब होगा, वे शांत कब रहेंगे लेकिन शांत रस में जो है वो शांत रहते हैं, आनंद में, कभी प्रगति का सोचते नहीं हैं। जो दास्य रस में है, हनुमान कभी सोचते नहीं हैं कि मैं कभी गोपी बन जाऊंगा, ये उनका आकांक्षा नहीं होती है, नो महत्वाकांक्षा। या जो सखा है भगवान के, वही सोचते नहीं है क्या अभी कितना दिन गेम खेलेंगे, कितना दिन गई चराएंगे, कभी रास लीला भी करो, कभी डांस भी करो हमारे साथ, हमको भी कुछ आनंद दे दो जो गोपियों को देते रहते हो। दे आर फुल्ली सेटिस्फाइड। तो हर एक रस जो है अपने आप में परिपूर्ण है, कंप्लीट एंड परफेक्ट। ना मैया सोचते हैं कि मैं गोपी बन जाऊँ, डांस करूँ रात को, ऐसा भी नहीं है। या मुझे कुछ मिस हो रहा है, मुझे कुछ कम मिल रहा है, उनको ज़्यादा मिल रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं है। अपने अपने रस में सब लोग संपृक्त है। ये एक बात समझना ज़रूरी है हमको। भौतिक विश्व में हम लोग प्रगति करने का सोचते हैं हमेशा, वी वांट प्रोग्रेस, वी वांट प्रोग्रेस, वी वांट प्रोग्रेस, बट स्पिरिचुअल वर्ल्ड में ऐसा नहीं होता है। तो वात्सल्य रस की टॉप मोस्ट भक्त हैं यशोदा देवी। इनका जो अधिकार है वो किसी वात्सल्य वाले भक्त को अभी भी नहीं प्राप्त है। एक ही यशोदा ऐसी है जो वात्सल्य भाव में है भगवान के लिए, और भगवान को डांट सकती है वो। आपने मुझे कहीं भी आप ढूंढ के निकालो कि भगवान को किसी और ने डांटा है, दंड देने का प्रयास किया है, डंडा दिखाया है और भगवान काँप रहे हैं, या बांध दिया है किसी को। हाँ, हम लोग को बचपन में मेरी मैया वो अंगूठे को, किले को बांध देती थी, हम लोग एक ही रेंज में घूमते थे फिर तो सब मैया ने सब कुछ किया है। नंद बाबा ने कभी डांटा नहीं है आज तक, ना रोहिणी ने डांटा है, ना किसी गोपी ने डांटा है, कभी नहीं डांटा है कृष्ण। एक ही व्यक्ति है यशोदा माई। जब भगवान खेलते थे ना बचपन में, बाल लीला करते थे ना, तो गुल्ली डंडा खेलते थे, गोटी खेलते थे, बहुत सारा खेल खेलते थे जो हम लोग सब खेल चुके हैं। तो इतने मग्न होकर खेलते थे ना, तो दोपहर के समय पर बाबा के साथ भोजन करने का समय होता था, तो बाबा आके बैठ जाते थे और ये अभी तक गोटी खेल रहे हैं, तो रोहिणी को भेजते थे
जाओ रोहिणी उनको बुला के ले आओ, बाबा सब थाली लगा के हो गया, सब आ गया। हो जाती थी वो, कृष्णा बलराम चलो बेटा, बाबा प्रतीक्षा कर रहे हैं भोजन के लिए, कितनी देर उनको प्रतीक्षा कराओगे, चलो। उनको सुनाई नहीं पड़ता है, और सुनाई पड़ रहा है तो वे सुनी सुनी अनसुनी कर रहे हैं। फिर थोड़ा जोर से बोल रहे हैं, सुना तुमने, बाबा प्रतीक्षा कर रहे हैं, चलो ना अभी आप। बिल्कुल नहीं सुनते, तो वो हार जाती है, वापस चली जाती है। तो यशोदा देवी वो सुन ही नहीं रहे, इतना खेल में मग्न है कि सुन ही नहीं रहे, अभी आपको जाना पड़ेगा। यशोदा आती है, यशोदा आते क्या बोलते हैं, हे सड़क चाप, कुछ आपको शर्म बरम है क्या, कितना मट्टी में खेल रहे हो, सुना नहीं तुमने बाबा आकर बैठे उधर, चलो जल्दी से, तुरंत भाग जाते। तो बच्चे क्या बोलते हैं, अच्छा जब हारने को आए तब मैया का बहाना मान के भाग रहे हो, कल खेल में नहीं लेंगे आपको, ऐसा हारने से भाग गए कल नहीं लेंगे आपको। तो वापस चले जाते हैं। फिर मैया डांटती है जोर से, क्योंकि उनके लिए सबसे बड़ी धमकी है वो, जिनके लिए वैकुंठ छोड़ के खेलने के लिए आए हैं, वो कह रहे खेलने में नहीं लेंगे। जिनका माखन खाने के लिए वैकुंठ छोड़ के आए हैं वो डांट रहे हैं, माखन नहीं दे रहे, तो फिर उनके लिए सबसे बड़ी धमकी है वो। तो वापस चले जाते हैं, वापस डांट खाते हैं, फिर मैया उनको खींच के लेके जाती है। ये केवल मैया ही कर सकते हैं और कोई नहीं कर सकता। तो वात्सल्य में बहुत रैंक है, सबसे टॉप रैंक में यशोदा है, सेकेंड रैंक में रोहिणी देवी है, थर्ड रैंक में सारी बड़ी गोपियाँ हैं, प्रभावती, तुंगी, वो सब जो कृष्ण के ताऊ जी और काका जी है ना, उनके सब पत्नियां जो है वो बाद में हैं। उसके बाद में नंद बाबा का नंबर आता है, प्लीज़ अंडरस्टैंड। और उसके बाद में फिर देवकी है, उसके बाद में वसुदेव है, उसके बाद में कुंती है, और उनका डिवीज़न है। ये माधुर्य वात्सल्य वाले हैं सब, जिनको पता नहीं भगवान भगवान है, लेकिन देवकी से आगे पता चलता है उनको कि ये भगवान है। तो देवकी उसमें टॉप में है, क्या ऐश्वर्य वात्सल्य भाव में देवकी टॉप पे है, उसके बाद में वसुदेव हैं, उसके बाद में कुंती है, बाकी बहुत सारे लोग हैं। तो ये तत्व भी समझना जरूरी है। भगवान जिनसे भय भी भयभीत है, मूर्तिमान भय जो है ना वो भी कृष्ण से भयभीत है। ऐसे भगवान एक छोटी सी, मतलब एक सामान्य सी गोपी गांव की, उसकी एक छोटी सी दंडी को, बेत को देखकर कांप रहे हैं, ऐसे होंठ भी फटफड़ा रहे हैं, मैया मत मारो मुझे, मत मारो। सोच सकते हैं आप कितना प्रेम है, इतनी शक्ति है। ऐसे शक्तिमान, शक्ति के स्रोत परमात्मा भगवान भी एक छोटे से बेत के सामने डर रहे हैं। वो बेत का प्रभाव नहीं है, उसके पीछे जो पकड़ी है ना बेत को, उसका प्रेम है। वो उस प्रेम के सामने वो वश हो जाते हैं और डरे हुए नजर आते हैं। तो ऐसे यशोदा देवी को प्रणाम करते हैं। उनका प्रेम जो है ना वो भगवान को भी अपने ऐश्वर्य को भुला देता है पूरा। भगवान सब कुछ भूल जाते हैं, बार बार उनके स्तन पे दुग्ध पान करने जाते हैं। देखते ही घरे कोई किसी को देखते हैं, जानवर को, डर जाते हैं, भाग के गोद में आके तुरंत लिपट जाते हैं। कई प्रकार से कई लीलाएं हैं। ऐसा लगता है कि अरे वो बैल को पकड़ा, बैल भागने लगा तो डर के भाग रहे हैं। फिर किसी और का पिताजी समझ के कुर्ता पकड़ा तो मालूम पड़ा रही पिताजी नहीं और कोई है, तो भाग के अपने गोद में जा रहे हैं। या कोई आया तो जो अनजान व्यक्ति, तो भाग के गोद में जा रहे हैं। है भगवान थोड़ी है ये, भगवान प्रेम लीला करने के लिए आते हैं। सबसे ऊंची प्रेम सगाई है ना, बाकी सब कुछ बेकार है। आपको भगवान को पैसे से, ऐश्वर्य से, विद्या से, कीर्ति से रिझा नहीं सकते आप। उनको प्रेम ही केवल रिझा सकता है, बाकी सब कुछ हमारा बेकार है, क्योंकि सब उनका ही दिया हुआ है। उनका ही चीज़ उनको दिखा के क्या आप उनको इम्प्रेस करोगे, है ना। जब बालक भी आपको कुछ गिफ्ट देता है बर्थडे को, समझो कुछ 5 रुपए का, तो माँ ये नहीं कहती है अरे मैंने दिया था पैसा, तुमने सेव करके चॉकलेट दिया है, क्या बड़ी बात किया तुमने। माँ वो 5 रुपये का चॉकलेट देखती नहीं है, उसका प्रेम देखती है, उसके पीछे प्रेम ग्रहण करती है, और प्रेम के लिए उसको गले लगाती है। अरे तुमने मेरी याद रख के मेरे लिए चॉकलेट लेके आया बर्थडे के लिए। उसी तरह से हम भगवान को कुछ बड़ा 56 भोग लगाएंगे, यहाँ 1008 आइटम लगाएंगे, उससे प्रभावित नहीं होते। वो कितने प्रेम से लगाए हैं, कितने भाव से लगाए हैं, उससे वो प्रभावित होते हैं। हम लोगों को भी यहाँ पर ये सीखना है। ये भूमि प्रेम की भूमि है, ये ऐश्वर्य की भूमि नहीं है, ये वैकुंठ धाम नहीं है।
ये वृंदावन धाम है, यहाँ पर सिर्फ प्रेम ही प्रेम चलता है। और भगवान भी सब कुछ खो बैठते हैं यहाँ पर, अपना अस्तित्व ही खो बैठते हैं, या कश्चित बालक बन जाते हैं यहाँ पर। तो सब लोग आप हाथ जोड़ के यशोदा माई की प्रार्थना करो, उनकी प्रेम याचना करो, भिक्षा मांगो प्रेम की। और अपने किचन में जब भी आप खाना बनाते हो तो यशोदा मैया की याद करो, क्योंकि वो कृष्ण के लिए भोजन बनाने का अधिकार, सर्वोच्च अधिकार यशोदा माई का है। 3 व्यक्ति भगवान के भोजन करने के लिए बहुत कुशल है, एक राधा रानी, यशोदा देवी और चंपकलता देवी। तो आपके किचन में आप यही भाव रखना कि मेरा किचन मेरा नहीं है, यशोदा का है, चंपकलता का है और राधा रानी का है। उनको पहले प्रणाम करो, फिर अपने घर में भोजन बनाना आरंभ करो, तो उनकी कृपा आपको प्राप्त हो जाएगी, उनका प्रेम प्राप्त हो जाएगा। फिर आपके भोजन में भी वो शक्ति आएगी, वो प्रेम की शक्ति जो है वो संचार करेगी। ठीक है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। थैंक यू वेरी मच।